श्री गुरुभ्यो नमः। समेषां छात्राणामहं स्वागतं व्याहरामि। सिद्धान्तकौमुद्यनुसारं कृदन्तप्रकरणं प्रचलति। तत्र गतसत्रे अस्माभिः पठितं सूत्रं शमिधातोः संज्ञायाम्। अद्य वयं पठिष्यामः अधिकरणे शेतेः। आज के सत्र में सूत्र हम पढ़ेंगे अधिकरणे शेतेः। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। शेयर हो रही है ना स्क्रीन? जी मैम, शेयर हो रही है। हाँ, सूत्र है आपका अधिकरणे शेतेः। अधिकरणवाचिनी सुबन्ते उपपदे शीं धातोः अच् स्यात्। अच प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। हरते अनुद्यमने से अच की अनुवृत्ति आ रही है। तो कहा अधिकरणवाची सुबंत उपपद रहते शीं धातु से अच प्रत्यय हो जाए। अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तम्यधिकरणी च, है ना। तो अधिकरणवाची जो सुबंत, मतलब अधिकरणवाची कब होगा? जब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा तो हमें समझ में आता है कि यह अधिकरण है ना। तो ऐसे सुबंत के उपपद में रहते शीं धातु से अच प्रत्यय का विधान किया है। उदाहरण क्या दिया है? खशयः, खे शेते इति खशयः। खे, खम नाम आकाशः, सप्तमी में बना खे नाम आकाशे, है ना। तो खे सप्तमी है, अधिकरण है। शयन क्रिया में अधिकरण बन रहा है ख, मतलब आकाश। तो अधिकरणवाची सुबंत ख उपपद रख के शीं धातु से अच प्रत्यय का विधान है। प्रक्रिया देख लो क्या की है इन्होंने। खे शेते, तो हाँ, अच्छा, हाँ चलो ऊपर देख लो। खे शेते ऊपर आ रही है प्रक्रिया। मैं नीचे ही करती हूँ, आराम रहेगा। प्रणाम महाशया। हाँ, खुश रहो। चलिए, खे शेते इति खशयः। तो खे मतलब ख शब्द है। ख शब्द से सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय नी प्रत्यय, है ना। नी प्रत्यय लेके आएंगे हम। ख और फिर नी और शीं धातु है। शीं धातु के ngकार की हम इत संज्ञा कर देंगे ख नी शी। ये स्थिति है हमारी। यहाँ पे ख और नी सप्तम्यंत मतलब अधिकरण अर्थ में हम सप्तमी विभक्ति लेके आए हैं। तो अधिकरणवाची सुबंत है ख, ख नी। मतलब लौकिक विग्रह में हमने क्या किया था? खे शेते। खे सप्तमी है, सप्तम्यंत सुबंत उपपद रख के। तो अलौकिक विग्रह वाक्य में हम इस प्रकार लिखेंगे ख नी, शिंग धातु से अच प्रत्यय कर लेंगे अच। फिर उसके बाद च की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम, और श के ई को हम गुण कर लेंगे सार्वधातुक आर्ध धातुक। अच प्रत्यय आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक के परे रहते इगंत अंग को शी के ई को गुण होकर के ए हो जाएगा शे। इचो यवाया वहां से अयादेश हो जाएगा। तो शय, शय अशय उपपद मतिंग से समास होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लुप हो जाएगा। खशय हो गया, कुछ भी कठिन नहीं है ना। खशय इस कृदंत शब्द की अब प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आएंगे और खशय रक्त विसर्ग हो जाएगा। तो अधिकरणवाची सुबंत है खे, उसके उपपद रहते शिंग धातु से अच प्रत्यय विधान कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ आपका सूत्र। अब कुछ वार्तिकें इसमें पढ़ी गई हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखो क्या वार्तिकें पढ़ी हैं, हम देखते हैं।
पार्श्वादिषु उपसंख्यानम एक वार्तिक है, उत्तानादिषु कर्तृषु और गिरौ दश्छंदसि, ये एक वार्तिक है। ठीक है, तो पार्श्वादिषु उपसंख्यानम, पार्श्वादिषु उपपदेषु उपसंख्यानम कर्तव्यम, मतलब पार्श्वादि गण है, उस गण में पठित कुछ शब्द हैं, उन सुबंतों के आप लोग शोर ना मचाइए, शोर मचाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी अन्य। हाँ, पार्श्वादिषु उपपदेषु, हमारे यहाँ से शोर नहीं जाएगा, हम अनम्यूट कर लें। हाँ ठीक है, पार्श्वादिषु उपपदेषु, है ना, मतलब पार्श्वादि गण में जो पठित हैं उनके उपपद रहते भी आप शींग धातु से अच प्रत्यय का उपसंख्यान कर दीजिए। पार्श्वादिषु उपसंख्यानम, पार्श्वादिषु सप्तमी है, तो पार्श्वादिषु उपपदेषु अच प्रत्ययस्य उपसंख्यानम कर्तव्यम। ठीक है, अब वहां पे सप्तमी अधिकरण कर्म ऐसा कुछ भी निर्देश नहीं है। सुबंत मतलब कोई भी विभक्ति हो सकती है, सिर्फ उपपद में पार्श्वादि गण में पठित शब्द होने चाहिए। तो कहा ऐसे शब्द कौन से हैं, तो कहा पार्श्वशयः, पृष्ठशयः, उदरशयः। अब इनमें से कोई भी अधिकरणवाची नहीं होगा। देखो, पार्श्वाभ्याम शेते इति पार्श्वशयः, है ना, पार्श्वाभ्याम शेते। ठीक है, सप्तमी नहीं है, सप्तमी न होने मतलब अधिकरणवाची नहीं है, इस कारण से अधिकरणे शेते है से तो आपका यह प्रत्यय, यह शब्द नहीं बन पाता, शींग धातु से अच प्रत्यय नहीं हो पाता, क्योंकि पार्श्वाभ्याम अधिकरणवाची नहीं है इसलिए। ठीक है, इसलिए इस वार्तिक से यहाँ अच प्रत्यय करके शयः बना लेंगे और पार्श्वशयः समास करके बन जाएगा पार्श्वशयः। इसी प्रकार कहा है पृष्ठशयः, पृष्ठे शेते। ठीक है, पृष्ठशयः का क्या कर रहा है इन्होंने अर्थ, पृष्ठे शेते। तो पृष्ठे से यदि हाँ, करेंगे हाँ तो यहाँ पर वो सप्तमी तो लगी जाएगी पृष्ठे हाँ में। बिल्कुल सही है ना, तो पृष्ठे शेते यदि करेंगे तो अधिकरणे शेते है, इससे ही सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो क्या कर लेंगे, तृतीया लगा लेंगे। पृष्ठेन शयः। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। पृष्ठेन शयः शेते, पृष्ठेन शेते इति पृष्ठशयः, मतलब सोने के लिए साधन उसकी पीठ बन रही है ना, वो करवट लेके नहीं सो सकता है, उसके हाथ में दर्द है तो करवट लेके नहीं सो सकता है, सहायक सोने के लिए उसकी पीठ सहायक बन रही है, तो पृष्ठशयः। ठीक है, और फिर कहा उदरशयः, उदरशयः में क्या विग्रह किया इन्होंने, उदरेण शेते, वही करण से ही विग्रह करेंगे, उदरेण शेते। पीठ में कुछ चोट लग गई है या फिर कुछ भी विकार उत्पन्न हो गया है तो नहीं सो सकता है पीठ के बल पे, तो उल्टा होकर के उदरेण, उदर को अपना सहायक बना करके सोता है, तो उदरेण शेते इति उदरशयः। शीघ्र धातु से अच प्रत्यय करके शयः और फिर समास करके उदरशयः। स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर ये सारे शब्द पृष्ठशयः, पार्श्वशयः, उदरशयः अधिकरणे शेते है, इस सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते थे, क्योंकि अधिकरणवाची सुबंत उपपद में न होने से, है ना। इसलिए वार्तिककार ने यह वार्तिक लिखी, पार्श्वादिषु अच प्रत्ययस्य उपसंख्यानम कर्तव्यम। आगे एक और वार्तिक है, उत्तानादिषु कर्तृषु। ठीक है, उत्तानादिषु कर्तृषु, यहाँ क्या कहा है कि कर्तृवाची उपपद में होना चाहिए, है ना।
उत्तान आदि शब्द जो कर्तृवाची हो उनके उपपद रहते शींग धातु से अच प्रत्यय हो जाए। तो उत्तानः शेते, उत्तानः शेते इति उत्तानशयः। अवमूर्धशयः, अवमूर्धशयः मतलब अवनतः मूर्धा यस्य। वहां देखो सिद्धांत कौमुदी में व्याख्या दी है, अवनतः मूर्धा यस्य सः अवमूर्धा, मतलब अधोमुखः शेते, है ना। मतलब जैसे बैठे बैठे सोते हैं ना, कभी कभी जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, जगह नहीं है तो बैठे बैठे सो जाते हैं, तो क्या हो जाती है जी कभी कभी गर्दन बहुत ही नीचे एकदम हो जाती है, जिसके कारण से गर्दन में दर्द हो सकता है ना। तो हम क्या कहते हैं, उसको कह सकते हैं अवमूर्धशयः, है ना। अवनतः मूर्धा यस्य सः अवमूर्धा, मतलब अधोमुखः, है ना। तो अधोमुखः कश्चन बालकः कर्ता अच्छा, गम्यमान हो रहा है, तो सह बालकः अधो अवमूर्धः शेते, है ना। उत्तानादि शब्द से कर्ता अर्थ का बोध होने पर अच प्रत्यय हो जाए शिंग धातु से। तो अवमूर्धः देवदत्तः शेते अवमूर्धशयः एषः देवदत्तः। ठीक है, मैम ऐसे ही। हाँ बोलो। उदरेण सेते उदरशय जो कहे थे, वहां हम्म। पर भी पेट के बल पे कोई सोता है, वो भी तो करता हो जाएगा मैम। हाँ, कर्ता तो होगा, उदरशयः से कर्ता कहा जाएगा, लेकिन हम्म। उदरेण शब्द से केवल उदर कहा जाएगा। जी जी, केवल उदर। और यहाँ जो है अवमूर्धशयः में अवमूर्धः नाम अवमूर्धः देवदत्तः, जो उपपद में है अवमूर्ध शब्द, उससे भी देवदत्त कर्ता का बोध हो रहा है। जी अधोमुख वाला जो देवदत्त है वह सो रहा है, तो फिर अवमूर्धशयः इस संपूर्ण कृदंत शब्द से भी देवदत्त ही कहा जाएगा, लेकिन कैसा देवदत्त, जो अधोमुख करके सो रहा है। जी। अंतर समझ में आया कि यहाँ पूर्व पद से भी कर्ता का ही बोध हो रहा है, अवमूर्ध पूर्व पद से। लेकिन जो जी पहले ये उदाहरण थे उदरशयः या पृष्ठशयः, जो उपपद में है उदर शब्द, उससे उदर का भान हो रहा है, न कि जो सोने वाला कर्ता है ना। जी मैम। ये जी। अंतर है। तो यहाँ पे उत्तानादिषु कर्तृषु, उत्तानादि शब्द से कर्ता का बोध होने पर उसके उपपद में रख के शींग धातु से अच प्रत्यय हो जाए, तो इस प्रकार अवमूर्ध क्षयः उत्तानः शेते, खड़े खड़े सो रहा है ना। उत्तानः जी शेते, ट्रेन में जगह नहीं है, जा रहे हैं खड़े खड़े, नींद आ गई, तो उत्तानः शेते इति उत्तानशयः। उत्तानः कः, कश्चन बालकः उत्तानः, सः शेते। ठीक है, तो इस प्रकार अच प्रत्यय का ही विधान कर दिया, अर्थ भेद हो गया बस थोड़ा सा। अब आगे तीसरी वार्तिक इन्होंने कही, गिरौ डश छंदसी। गिरौ, गिरि शब्द उपपद रहते, गिरौ उपपदे शींग धातो हो छंदसी, वेद विषय में आप ड प्रत्यय कर दीजिए। ठीक है, गिरि उपपद रख के शींग धातु से क्या कर दीजिए आप, ड प्रत्यय कर जब दीजिए छंदसी, वेद विषय में। अधिकरणवाची उपपद में होगा तब भी अच नहीं होगा, ड ही होगा वेद विषय में। तो गिरौ शेते इति गिरिशः, गिरौ सप्तमी है, अधिकरणवाची है, अधिकरणवाची सुबंत उपपद रहते अधिकरणे शेते है, इस सूत्र से क्या कहा था कि अच प्रत्यय होगा, कहा था। लेकिन इन्होंने विशेष वार्तिक बना दी कि गिरि शब्द उपपद में होगा तो वेद विषय में तो क्या हो जाएगा, ड होगा, अच नहीं होगा। लोक में लेकिन अच हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, लोक में अच हो जाएगा, तो वही शयः, जैसे पहले हमने बनाया था पृष्ठशयः, उदरशयः, पार्श्वशयः, वैसे ही गिरिशयः। ठीक है, तो गिरिशयः की प्रक्रिया में कोई भेद नहीं है, अच प्रत्यय करके गुण कर लेंगे, शी को शे गुण करके आदेश करके शय अशयः बन जाएगा गिरिशयः। वेद विषय में इन्होंने ड प्रत्यय किया है, ड प्रत्यय करके इन्होंने क्या बनाया, गिरिशः।
तो देख लो, चलो गिरिशः की प्रक्रिया भी देख लो। गिरी, हाँ, गिरी अधिकरण गी, उपपद में है नी, और फिर शी, शींग शी धातु। धातु। हाँ, इस शींग धातु से सप्तम्यंत उपपद होने पर भी वेद विषय में ड प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ड प्रत्यय करके अब क्या करेंगे बताओ, दा बोलो बोलो। प्रत्यय कर देंगे हम, हाँ, और इसके बाद ड की संज्ञा कर देंगे चुटू से। दा की। ठीक है, चुटू से एक संज्ञा हो जाएगी। चवर्ग टवर्ग की एक संज्ञा होती है, टवर्ग में होने से ड की एक संज्ञा, ड में अशेष रहा। अब यह ड, हाँ हाँ जी ना, वो शकार उत्तरवर्ती इकार हो, हाँ, उसको क्या होगा? उसकी भी उसका भी लोप हो जाएगा, केवल सा रहेगा। नहीं नहीं, इत संज्ञा नहीं होगी। यदि इत संज्ञा करते तो जो हमने अच प्रत्यय करके शी के ई को गुण किया था ए, और फिर ए को आई किया था, तभी तो शयः बना था, जी। है ना। यदि अच ई की इत संज्ञा हो जाएगी तो फिर शयः कैसे बनेगा, हम्म, है ना। फिर वो नहीं बन पाएगा। हाँ। हाँ, तो श में जो ई है वो अनुनासिक नहीं है, अनुनासिक अच की ही इत संज्ञा होती है। ठीक है, और अनुनासिक है ये कैसे पता चलता है, तो प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः, ये परंपरा से ही, गुरुमुख से ही पता चलता है। ठीक है, जी। तो श में जो ई है वो अनुनासिक नहीं है, इसलिए वहां पर उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो शी अ, ड का अ, अब ड की हमने इत संज्ञा की है ना, तो ड क्या हुआ, डित हुआ। ड क्या हुआ, डित हुआ, है ना। तो शी अ, अब डित होने के कारण से एक वार्तिक है, डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः। डित होने के कारण से टी, टी संज्ञा किससे की है पता है? अचो अंत्यादिति। हाँ, अचोन्त्यादिति इस सूत्र से टी संज्ञा की है। मतलब अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्यः अच, सह आदिः यस्य समुदायस्य तत् सह टी संज्ञा। तो अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्यः अच, श का ई ही एक अच है। ठीक है, शी धातु में एक ही अच है ई, उस अच की टी संज्ञा हो जाएगी। अच की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एक मैं बताती हूँ तुम्हें, जैसे मैम ये जो शी है, और इसके उत्तर में भी तो अच है, आकार। हाँ, लेकिन हमें धातु में ही करनी है, अभी टी संज्ञा हमें धातु में ही देखनी है। ठीक है, धातु में हमें टी देखना है, क्योंकि दित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः, दित परे रहते हमें टी की इत संज्ञा करनी है। तो आ तो डित हो गया ना, आ के परे रहते, उससे पूर्व में हमें टी देखना है, तो उससे पूर्व धातु है, धातु में हम टी देखेंगे। ठीक है, ई है। तो श के ई की टी संज्ञा हो गई है। समझ में आई बात? अब मैं एक और जी। उदाहरण देती हूँ आपको, जैसे पच धातु है, पच धातु में टी संज्ञा किसकी होगी? पच धातु में हाँ, ये देखो, अच। हाँ, है ना, अच की हो जाएगी, अच। क्योंकि क्या कहा है, अचोन्त्यादिति अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्यः अच। यहाँ पे अंतिम अच कौन है, पकार उत्तरवर्ती अकार, है ना। तो अंतिम अच, उससे पहले जितने भी वर्ण होंगे उन सब समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। अंतिम अच से लेकर अंतिम अच के बाद जो भी वर्ण है, हल वर्ण, उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है। तो अच की टी संज्ञा हुई। ठीक है, और टी संज्ञा और उपधा संज्ञा में कई बार संशय हो जाता है। ठीक है, उपधा संज्ञा जो है केवल आकार की होगी, पच के आकार की उपधा संज्ञा है, और टी संज्ञा अ और च समुदाय की है। ठीक है, जी। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे जो शी धातु है, शी धातु में अंतिम अच ई है, ई के बाद कोई हल वर्ण है ही नहीं, इसलिए केवल ई मात्र की क्या हो गई,
टी संज्ञा जी हो जी गई। हाँ, और टी संज्ञा करने के बाद फिर उस टी संज्ञक इकार का लोप हो जाएगा। द्वित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोपः। टी संज्ञा जिसकी की है उसका लोप कर दीजिए। टी संज्ञा क्यों की? क्योंकि ड प्रत्यय डित था। डित होने से टी संज्ञा और टी का लोप हो गया। आधा श अवशिष्ट रहा। गिरि नी श अ, है ना। अब श में जी अ का संयोग कर लो तो क्या बन गया? गिरि गिरी नी श। पद समास कर लो, सप्तमी विभक्ति का लुक हो गया सुप का, गिरीश बन गया। अब ये कृदंत होने से प्रातिपदिक हुआ, प्रातिपदिक करके सुप्रत्यय ले आइए तो गिरिशः बना कि नहीं बना? जी और ये वेद विषय में ड प्रत्यय होगा। वेद में आपको गिरिशः सुनाई देगा, लोक में आप गिरिशः का प्रयोग नहीं करेंगे, गिरिशयः का ही प्रयोग होगा लौकिक भाषा में। ठीक है। यहाँ एक पंक्ति जी दी है कि गिरिशयः का प्रयोग देखा जाता है कहाँ? काव्यों में, है ना। जी गिरिशयः मेघदूत कथम तर्हि गिरिशम उपचचार प्रत्यहंसासु केशी। ठीक है। काव्य में ये गिरिशः, गिरिशम उपचचार, तो गिरिशः शब्द का ही द्वितीया में बना है गिरिशम। तो कैसे लौकिक काव्य में प्रयोग किया गया? तो कहा यह जो गिरिश शब्द है वो गिरिहि अस्य अस्ति, गिरिहि अस्य अस्ति, इस मत्वर्थ में श प्रत्यय किया है। मतुबर्थक श प्रत्यय है, यह मतुबर्थक श प्रत्यय है। चलो ये भी बना के देखो एक बार। गिरि उपपद रख के शिंग धातु से गिरिहि अस्य अस्ति इति गिरिशः। ठीक है। गिरि उपद रख के शिंग धातु से यहाँ पे मतु, हाँ अच नहीं श प्रत्यय होगा। शब्द लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शनि लचः। तद्धित प्रकरण अगर पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये सूत्र आएगा, लोमादि पामादि पिच्छादि, इनसे श न इलच ये तीन प्रत्यय होते हैं। ये गण है, लोमादि गण है। तो लोमादि जी गण में पठित शब्दों से श प्रत्यय होता है मतुबर्थ को कहने में। मतुबर्थ मतलब तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति, ये मतुब का अर्थ है। तो गिरिहि गिरिहि गिरी अस्य अस्ति, है ना। गिरिहि अस्य अस्ति इति गिरिशः। अस्य अस्ति इस अर्थ में गिरिश शब्द, गिरि उपपदक शी धातु से इन्होंने श प्रत्यय किया जी है ना। अब श प्रत्यय करने के बाद श की इत संज्ञा करोगे तो क्या बचेगा? अ बचेगा। और अ बचने के बाद अब यह श प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। श प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय है ना। अब यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भसंज्ञा होती है यचिभम इस सूत्र से। अब यह श प्रत्यय अजादि प्रत्यय परे है, अजादि प्रत्यय के परे रहते हमने इसकी भसंज्ञा कर ली। भसंज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि यस्येति च, इससे ईकारे तद्धिते च परता, ईकार या फिर तद्धित प्रत्यय के परे रहते भसंज्ञक इवर्णांत अवर्णांत का लोप हो जाता है। ध्यान में है ये सूत्र यस्येति च, जी है ना। तो तद्धित प्रत्यय के परे रहते शी धातु के ईकार का लोप कर लिया तो बचा आधा श। अब अ का आप संयोग कर लो श में, गिरीश। तद्धित होने के कारण से अब यह तद्धित समासवाचक तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय ले आएंगे और इससे विसर्ग बना खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग करके गिरिशः बन गया। देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं गिरिशः शब्द, लेकिन एक कृदंत है और एक तद्धितांत है, अर्थ में भी बहुत भेद है ना। जी तो इस प्रकार यह गिरिशः शब्द
द प्रत्यय का नहीं बल्कि श प्रत्यय का गिरिशः शब्द है। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने क्या पढ़ा? अधिकरणे शेते है, अधिकरणवाची सुबंत उपपद में रख के शींग धातु से अच प्रत्यय का विधान किया, जिससे खे शेते इति खशयः बन गया। ठीक है, ये क्षेत्र मैम उसका लोप हो गया था। किसका? जो हम बना रहे थे, तद्धित प्रत्यय करके बना रहे थे। हाँ, वहां पे क्या हो जाएगा? शीन धातु के कार का ही लोप हो जाएगा। हाँ, ठीक। हो जाएगा ना, तद्धित प्रत्यय परे है, ये वर्णांत है, इकार का लोप हो जाएगा जैसे जैसे। जी। इस प्रकार खशयः बन जाएगा। ठीक है, चलो, सूत्र का उदाहरण है आपका खशयः। बाकी वार्तिक हैं पार्श्वादिशु उपसंख्यानम, उत्तानादिशु कर्तृषु और गिरऊ डश छंदसी, ये 3 वार्तिक इसमें पढ़ी गई हैं। तो इस प्रकार आपका यह सूत्र पूर्ण हुआ। आगे के सत्र में हम पढ़ेंगे चरेष्टः। ये भी छोटा ही सूत्र है। हाँ, छोटा ही सूत्र है। अधिकरणे उपपदे चर धातोः टप् प्रत्ययः स्यात्। चलो ठीक है, कर लेते हैं। अधिकरणे उपपदे चर धातोः टप् प्रत्ययः स्यात्। 1 मिनट। चरेष्ट। हाँ, क्या सूत्र है? चरेष्ट। चरेष्ट। ट प्रत्यय होगा, चर धातु से क्या प्रत्यय हो जाएगा? ट प्रत्यय हो जाएगा, है ना? और आगे ऊपर से अधिकरणे शेते है, इस सूत्र से अधिकरणे की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो अधिकरणे की अनुवृत्ति आने के कारण से अधिकरणवाची सुबंत उपपद रख करके ही हम ट प्रत्यय करेंगे। तो उदाहरण क्या बनाया है इन्होंने, देखो, कुरुचरः कुरुचरी, कुरुषु चरति, क्या विग्रह करोगे? कुरुषु चरति। ठीक है, इति कुरुचरः। ऐसे ही मद्रेषु चरति इति मद्रचरः, मथुरायां चरति इति मथुराचरः, निशायां चरति इति निशाचरः, है ना? तो इस प्रकार, हाँ, वाराणस्यां चरति थी वाराणसी चरः। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सारे शब्द ट प्रत्यय करके बने हैं। एक और उदाहरण क्या दिया? कुरुचरी, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ठीक है, पुल्लिंग में बन गया आपका कुरुचरः और स्त्रीलिंग में बन गया कुरुचरी। तो चलो इसकी प्रक्रिया देख लो। कुरुषु चरति, है ना? क्या बनाया? कुरुषु मतलब सप्तमी बहुवचन, तो कुरु और सुप उपपद में रख के चर धातु से चरेष्टः, इस सूत्र से चर धातु से ट प्रत्यय कर लिया हमने। हाँ, अब चलो, कुरु सुप चर ट, ये स्थिति है। अब यहाँ क्या होगा? हाँ, टकार उत्तरवर्ती कार का अन्वंत लोप हो जाएगा। अकार का लोप नहीं होगा, चर धातु के चकार, चर धातु के र का भी नहीं होगा। टा प्रत्यय का तो मैम लोप होगा ना। ट प्रत्यय में टकार का लोप होगा, टकार उत्तरवर्ती अकार का नहीं होगा। हाँ, टकार उत्तरवर्ती अकार का नहीं होगा, टकार का ही होगा। हाँ, चुटू से टकार की एक संज्ञा हो जाएगी, तो एक संज्ञा होने के बाद शेष रहा अ। अब ये ट क्या है? ट की संज्ञा की है, इसलिए ट क्या है? टित है। हाँ, ये टित है, ये याद रखना। चलो ठीक है, तो चर अ, अब अ का संयोग कर लो, क्या हो जाएगा? चर, चर,
है ना, चरा बन गया, अ का संयोग करके क्या हो गया, चरा। चर अब उपपद मतिंग से समास कर लीजिए, तो समास करके सुप का लुक हो जाएगा कुरु चरा। चर अब यह कृदंत शब्द हो गया कुरुचरा। कृदंत शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करके सुप्रत्यय ले आइए कुरुचरः, पुल्लिंग में बन गया कुरुचरः। अब यदि स्त्रीत्व की विवक्षा है तो कुरुचर इस शब्द से स्त्रीलिंग बोधक, स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय लेके आएंगे हम, टित होने के कारण से टित धाणे। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, नी प्रत्यय कर लेंगे, है ना। टित हो और ढ, अण, ऐ इन प्रत्ययांत शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय होता है ना। नीप के पास की एक संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम, न की लशक्व तद्धिते, बचा ई कुरुचरी। अब ई के परे रहते इससे जैसे आकार का लोप हो जाएगा, तो कुरुचरी बन गया। स्त्रीलिंग में क्या बना, कुरुचरी, और पुल्लिंग में बन गया कुरुचरः। चर तो चर धातु